बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, C12 की डिस्कशन के साथ आपको वेलकम करते हैं। सवाल नंबर 1 आज हमें पूछा गया है कि एन अननोन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन 3s2 3p3 विल बी। तो नियॉन यानी कि 10, 3s2 12 हो गए, 3p3 15 हो गए। तो 15 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात हो रही है और हम जानते हैं कि 15 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट फास्फोरस होता है। इसका ग्रुप नंबर है 5 और ये एक टिपिकल नॉन मेटल है, यानी कि चार्ली ऑप्शन नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 5A। तो इस तरह के सवालों में आपको एलिमेंट डिटेक्ट करना पड़ता है और उसकी प्रॉपर्टी से आप अपने जवाब को आंसर कर सकते, अपना जवाब जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन। हम जानते हैं कि ग्रुप 1A की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे कम होती है और यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है उसमें वैलेंस शेल में 3s1 दिखाया गया है, जो कि सीधी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन रही है। तो यहाँ पर 3s1 वाला 1A का मेंबर है, लेफ्ट साइड पर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो अल्फा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में हमने टिक कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन इज एसोसिएटेड विद बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस सवाल का मतलब ये है कि कौन से एलिमेंट के लिए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं, तो कौन से एलिमेंट के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने वाली सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने वाली थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में सबसे बड़ा गैप है। ये इंफॉर्मेशन भी हमने सीखी है और हमने ऐसे कहा था कि अगर कोई सेकंड ग्रुप का मेंबर होगा तो उसकी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क होगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस को देखकर आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी थी। अगर 2 आयनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान में बहुत बड़ा गैप हो, जैसे कि चार्ली ऑप्शन देखें, ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 738, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1430 और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 7740 है। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि चार्ली ऑप्शन ही सही जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव आयन बने तो साइज बड़ा हो जाता है, न्यूट्रल एटम का साइज उससे छोटा और कैटाइन उससे छोटा होता है। कैटाइन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, एनाइन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। इन दो इंफॉर्मेशंस को मिलाकर मैंने बीटा ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन में टिक कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स S ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो हैं ये P ब्लॉक के हैं, कार्बन और सिलिकॉन P ब्लॉक के हैं, फ्लोरीन और आर्गॉन भी P ब्लॉक के हैं, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सब S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो बीटा ऑप्शन हमने टिक कर लिया। सिक्स क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस। अब यहाँ पर ऑप्शंस हम अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो हम जान लेंगे इंशाल्लाह कि ऑक्साइड के बाद फ्लोराइड है और सल्फाइड के बाद क्लोराइड है। ऊपर और नीचे जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, तो ये दोनों तो सही जवाब नहीं हो सकते। इन दोनों के अंदर हमने पढ़ा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस के अंदर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा। तो सल्फाइड पर चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज भी ज्यादा होगा। सिक्स्थ में बीटा ऑप्शन हमने टिक कर लिया। सेवेंथ क्वेश्चन देखें, दी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज शोन बाय लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सबसे राइट साइड पर नोबल गैसेज हैं, तो बीटा ऑप्शन आपने टिक कर लिया। एट्थ क्वेश्चन, दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। देखना पड़ेगा यहां पर क्या क्या ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। तो इधर एक ऑप्शन है बेरिलियम, एक मैग्नीशियम खुद, एक कैल्शियम है,
इसके साथ यहाँ पर लिथियम आ रहा है, यहाँ पर सोडियम आ रहा है। सही हो गई जी बात। अब सवाल ये है कि इन सब डेटा में 5 एलिमेंट आ गए, एक मैग्नीशियम आ गया, और सवाल ये है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी किससे लोअर है। पहली बात तो ये हो गई कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम और सोडियम से तो ज्यादा ही होगी। दूसरी बात आ गई, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इसलिए बेरिलियम की भी मैग्नीशियम से ज्यादा हो गई। तो बचा कौन? कैल्शियम बचा। कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लोअर है। बोल के सवाल तो ये पूछा हुआ है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी? मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से लोअर है? तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से लोअर होगी, कैल्शियम से हायर होगी। सही जी, तो यहाँ पर बेरिलियम ऑप्शन हो गया। सॉरी, सवाल को हमने देर से समझा। सवाल ये था कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी से मैग्नीशियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो भाई बेरिलियम से कम है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से कम है कैल्शियम की। तो यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं कि जनाब बेरिलियम से सही जवाब है। एक यहाँ भी टिक लगा लेते हैं की में चेंज करने के लिए। आगे चलते हैं जनाब। 9th क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू दी सेम पीरियड। हमने 2 ही पीरियड याद किए हैं, 7th और 3rd पीरियड। आप अगर गौर करें, अल्फा ऑप्शन लिथियम 2nd पीरियड में है, सोडियम और पोटाशियम 3rd पीरियड में है। बीटा ऑप्शन लिथियम 2nd पीरियड में है, मैग्नीशियम 3rd पीरियड में है, और कैल्शियम 4th पीरियड में है। चार्ली ऑप्शन को देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बिल तरतीब 2nd, 3rd और 4th पीरियड में है। डेल्टा ऑप्शन देखें, एल्यूमिनियम 3rd पीरियड, सल्फर 3rd पीरियड, आर्गॉन 3rd पीरियड। तो आप एल्यूमिनियम, सल्फर और आर्गॉन को 3rd पीरियड में लोकेट कर सकते हैं, जबकि बाकी सबको एक ही पीरियड में लोकेट नहीं किया जा सकता। डेल्टा ऑप्शन 9th क्वेश्चन में हमने टिक कर दिया। 10th क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ। ये सवाल जो है ना बड़ा फेमस सवाल है। यहाँ पर P जो उसकी हाफ, ये है ना एग्जैक्टली हाफ फिल्ड P नाइट्रोजन के अंदर, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, जो कि बीटा ऑप्शन में दिखाई गई है। दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल्स की वजह से P का इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन में से मुश्किल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। 11th क्वेश्चन है, विच एलिमेंट T, X, Y एंड Z हैज द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। हमने ये सीखा हुआ है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, 11th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन सीधा सीधा पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन रही है, जो कि एक अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसलिए उनमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। 11 में हमने चार्ली ऑप्शन टिक कर लिया। आपको भी उम्मीद है यही लगा होगा, क्योंकि अल्फा, बीटा और डेल्टा टिपिकल नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो कर रही हैं। 12th क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। देख लें जरा 12th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 12th क्वेश्चन में टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो उनकी वजह से होने वाला शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें ही बढ़ रही होती हैं। 12 में हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया। 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब है जिसका ग्रुप और पीरियड में ना एक रेगुलर ट्रेंड हो। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स एक पैटर्न है उसका, बॉइलिंग पॉइंट का भी पैटर्न हमने पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी का भी पढ़ा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस का हमने कोई ट्रेंड नहीं पढ़ा हुआ। हमने कभी नहीं पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो 13 में हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया। अगर आगे चलते हैं, इन विच ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन दी ग्रुप। ये हमने सीखा हुआ है। हमने कहा था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो मेटल्स का ट्रेंड है ना, यानी कि 1A और 2A का, वो नीचे की तरफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं क्योंकि पैकिंग लूज होती है, जबकि नॉन मेटल्स 7th ग्रुप वाले उनकी डाउन दी ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं क्योंकि उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और उससे लंडन फोर्सेस बढ़ती हैं।
14 में हमने अल्फा ऑप्शन टिक कर लिया। 15 इन थर्ड पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, और अगर आप सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करना चाह रहे हैं, साथ आपके पास सिलिकॉन है, तो ये तीन ना मेटल्स हैं। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बड़ी तेजी से बढ़ती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सिलिकॉन मेटलॉइड है तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। अलबत्ता एल्यूमिनियम तक, ये प्योर मेटल्स हैं तीनों, तो इनमें कंडक्टिविटी बढ़ते बढ़ते एल्यूमिनियम पर ज्यादा हो जाएगी। तो बीटा ऑप्शन एल्यूमिनियम, इसकी कंडक्टिविटी बड़ी ज्यादा है। 16 देखें, इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटी विल बी द सेम। एक ग्रुप के अंदर कौन सी चीज सेम रहती है? क्या एक ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं? नहीं जी। आप हाइड्रोजन एक ग्रुप बना लेते हैं। चलें हम 16 के अंदर, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 है, सोडियम में 11 हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डेफिनेटली चेंज हो रही है। ये 1s1 है, ये 2s1 है, ये 3s1 है। तो अल्फा, चार्ली और डेल्टा तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन बीटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s1, इसकी भी s1, इसकी भी s1। तो एक ग्रुप में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। 16 में हमने बीटा ऑप्शन टिक कर दिया। 17 सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, चार्ली ऑप्शन याद किया होगा आपने। 18 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड बट कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस बिकॉज। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सवाल का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में एक कार्बन का ऑक्साइड है, एक सिलिकॉन का ऑक्साइड है। होता ये है, याद रख लें कि कार्बन एक स्मॉल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि सिलिकॉन जो है ना, ये एक 3 डायमेंशनल लैटिस होती है। इस वजह से इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं और वो सॉलिड हो जाता है। तो अल्फा ऑप्शन देखें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट्स एज 3 डायमेंशनल जाइंट मॉलिक्यूल। तो यही वजह है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो सॉलिड हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहती है। तो 18 में हमने अल्फा ऑप्शन टिक कर दिया। 19 देखें, ड्राई आइस। ड्राई आइस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो जाए उसे ड्राई आइस कहते हैं, और यह हमने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। तो चार्ली ऑप्शन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टिक कर दिया। 20th क्वेश्चन, अ गैस विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, डेल्टा ऑप्शन CO। याद रख लें, कोई इसका बैकग्राउंड नहीं है, वैसे ही याद करना पड़ेगा, डेल्टा ऑप्शन CO। 21 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16। 16 एटॉमिक नंबर वाला मैं जरा लिख लेता हूं पहले। 16 एटॉमिक नंबर बनता है सल्फर का, सल्फर 16। अच्छा, अल्फा ऑप्शन देखें, सल्फर इज ए नॉन मेटल। जी हाँ, सल्फर नॉन मेटल होती है। दूसरा, इट इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप 4A। जी नहीं, ये तो 6A का मेंबर है। तीसरा देखें, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, 3px2, 3py1, 3pz1। तो इसके y और z में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली और तीसरी बात सही है, दूसरी बात गलत है। तो अल्फा ऑप्शन टिक कर लें 1 और 3। जी, तो 22nd क्वेश्चन पर बात चल रही थी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम। तो हमने किताब में जब हमने ये टॉपिक किया था तो सीखा था कि बेरिलियम जो है वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और बाकी सब जो हैं वो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। 23rd क्वेश्चन आ गया, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। जाहिर बात है 3s2 है तो ये मैग्नीशियम की बात हो रही है, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है MgO। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा जवाब होना चाहिए MO या MgO। आगे चलते हैं। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट अलोंग पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप 24 क्वेश्चन में देखें, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज वो तो डिक्रीज होता है। आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज होता है, चार्ली ऑप्शन की बात कर रहा हूं, और आयनाइजेशन एनर्जी वो भी डिक्रीज होती है, जबकि बीटा जो है एटॉमिक शेल नंबर वो सेम रहता है। एक पीरियड में शेल्स की तादाद सेम रहती है, दूसरे पीरियड में 2 शेल हैं, तीसरे पीरियड में 3 शेल हैं, वगैरह वगैरह। तो 24 में हमने बीटा टिक कर दिया। 25 चेक कर लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स। हैलोजन्स के अंदर हमने ये सीखा हुआ है कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, सवाल नंबर चल रहा है 25,
क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी आयोडीन से ज़्यादा है। और ये भी हम जानते हैं कि आयोडीन और फ्लोरीन की वैल्यू ना तकरीबन एक जितनी है, 154 और 150 हमने आपको याद करवाई थी। तो बीटा ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर सही है। 26 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजेंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं मेटल्स से। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ कम होते हैं, जबकि हेलोजेंस की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डाउन दी ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं, लंडन फोर्सेस बढ़ रही होती हैं, पोलराइज एबिलिटी बढ़ रही होती है। चार्ली ऑप्शन टिक कर लें। 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अल्फा ऑप्शन अल्कली मेटल्स एक ही ग्रुप में है, ग्रुप में ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। बीटा ऑप्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक ही ग्रुप में, ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। डेल्टा ऑप्शन हेलोजेंस वो भी एक ही ग्रुप में है, तो ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जबकि चार्ली ऑप्शन लिथियम टू नियॉन 27th क्वेश्चन में लिथियम से नियॉन वो एक ही पीरियड में है और एक ही पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। 28 देखें। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू। क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन क्यों कर रही है? क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन कर रही है इस वजह से कि क्लोरीन मॉइस्चर में हल हो जाती है और हल होकर HCl और HOCl बनाती है, और ये HOCl बाद में ब्लीचिंग एक्शन करवाता है। तो मॉइस्चर सही जवाब है जी, मॉइस्चर होगा तो ब्लीचिंग एक्शन आएगा क्लोरीन का। 29 देखें। विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट कैटाइन विद +3 चार्ज। +3 चार्ज वाला स्मॉलेस्ट कैटाइन कौन सा है? 29th क्वेश्चन की बात चल रही है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं B+3, Al+3 और सिलिकॉन +3, और Al+3 को मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, और फिर है सिलिकॉन +3 और साथ साथ है मैग्नीशियम +3। अच्छा, सवाल क्या है? कौन सा स्मॉलेस्ट कैटाइन है? तो साफ जाहिर है कि ये जो है ये थर्ड पीरियड में है तीनों, जबकि B+3 जो है वो सेकंड पीरियड में है, और सेकंड पीरियड के अंदर शेल कम होते हैं थर्ड पीरियड से, तो सेकंड पीरियड वाले का ही साइज जो है वो सबसे कम हो सकता है। थर्ड पीरियड वालों का साइज चाहे वो +3 फॉर्म में हो और सेकंड पीरियड वाले भी +3 फॉर्म में हो, तो सेकंड पीरियड का साइज और कम होता जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन B+3 हमने टिक कर दिया। 30th क्वेश्चन। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज पोजेस्ड बाय। तो 30th क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसे मिटा देंगे सारे हिस्से को। 30th क्वेश्चन में हमें पूछता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और सोडियम, इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है? ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए सोडियम सही जवाब नहीं हो सकता। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम जो है उसमें S2 है, सेकंड ग्रुप का है, तो इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर था, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाले से ज्यादा होती है, तो इसलिए बेरिलियम यहाँ पर सही जवाब होगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, और 30th क्वेश्चन में हमने बीटा ऑप्शन टिक कर दिया जिसका नाम है बेरिलियम। 31 से आगे सवाल करते हैं, लेकिन पहले इस हिस्से को क्लियर करते हैं। 31st क्वेश्चन देखते हैं जी। विच हेलोजन हैज पेल येलो कलर? अल्फा ऑप्शन फ्लोरीन, आपको याद ही रखना पड़ेगा, देखा भी हुआ है हमने वैसे इसे जब पढ़ा था। 32nd क्वेश्चन देखें। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है? तो ऑप्शंस में अल्फा, बीटा और डेल्टा देखें। सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होगा। पोटाशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होगा। तो चार्ली ऑप्शन फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड वो नॉन मेटल ऑक्साइड और वो एसिडिक होगा। एसिडिक ऑक्साइड ही ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। चार्ली ऑप्शन आपने टिक कर लेना है। 33rd क्वेश्चन। ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच टू ए मेटल एटम। तो इसको जरा समझ लेते हैं। 33rd वाला, 33rd में आप जो ऑप्शन लिख रहे हैं वो है MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7।
आप गौर करें यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार जो मेटल एटम के साथ जुड़ी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। यहाँ पे एक मेटल के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ 1 और 1.5 की रेशो आ रही है, यहाँ 1 और 2 की रेशो आ रही है, यहाँ 1 और 3.5 की रेशो आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा है। ऑक्सीजन के ज्यादा होने से मैंगनीज पर चार्ज देखें, यहाँ +2 है, यहाँ पर ये बन जाता है +3, यहाँ पर बन जाता है +4 और यहाँ पे बन जाता है +7। तो मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो अल्फा ऑप्शन में क्या लिखा है, लोअर इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये गलत है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। दूसरा देखें, हायर इन बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्या ऑक्सीजन बढ़ने से, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था ऑक्साइड्स के अंदर कि अगर सेम मेटल ऑक्सीजन से अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाए तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है, हायर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। तो 33 में हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर दिया। 34 देखें, कीपिंग इन व्यू द आयनाइजेशन एनर्जी विच ऑर्डर इज करेक्ट वन। आप देख लें 34 में अल्फा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो रुबेडियम और सीजियम, सीजियम नीचे है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें सोडियम और मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम राइट साइड पर है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं बेरिलियम और बोरॉन की, तो बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें S में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, और बोरॉन में P में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा तो गलत लिखे हुए हैं। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर रुबेडियम की ज्यादा थी, यहाँ मैग्नीशियम की ज्यादा थी, यहाँ बेरिलियम की ज्यादा थी। जबकि अगर हम बात करते हैं चार्ली ऑप्शन की, तो वो सही लग रहा है। नाइट्रोजन में P हाफ फिल्ड है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। और 34 में चार्ली ऑप्शन हम टिक कर देंगे, विच इज द राइट वन विद रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी। 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द एलिमेंट्स आर इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप ऊपर से नीचे सेम। बोरॉन और बेरिलियम जी, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, बोरॉन थर्ड ग्रुप का है। चार्ली ऑप्शन देख लें, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है। डेल्टा ऑप्शन देख लें, गैलियम थर्ड ग्रुप का है, हीलियम 8th ग्रुप का है। जबकि बीटा ऑप्शन नाइट्रोजन भी 5th ग्रुप में है और फास्फोरस भी 5th ग्रुप में है। तो 35 में हमने बीटा टिक कर दिया। 36, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के हवाले से बात कर लेते हैं। कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है और उसे वो कहता है कि ये बेरियम से कम है। ऐसा नहीं हो सकता, नीचे की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो बेरियम की कम होनी चाहिए। दूसरा बीटा ऑप्शन है, लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम है। ये बात सही हो सकती है क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कैल्शियम नीचे है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो बीटा सही हो सकता है जी। चार्ली देख लें, हायर देन बेरिलियम ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि जो ऊपर वाला होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। लोअर देन स्ट्रॉन्शियम ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम खुद ऊपर है तो उसकी स्ट्रॉन्शियम से ज्यादा होगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैग्नीशियम से कम है कैल्शियम की वैल्यू, यही ऑप्शन सही लग रहा है, बीटा ऑप्शन। 36 में हमने टिक कर दिया। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज कॉइनेज मेटल्स, तो कॉइनेज मेटल कहते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड को, वो कहाँ नजर आ रहे हैं, बीटा ऑप्शन में, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। 38, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21 किसका है, 38 के अंदर वो है स्कैंडियम का, स्कैंडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है जी, बीटा ऑप्शन टिक कर दें। 39, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ क्लोराइड स्पीशीज, हमने अभी कहा कि एनाइन, थोड़ी देर पहले की बात है, एनाइन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा और कैटाइन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है। ये बिल्कुल हाइड्राइड, हाइड्रोजन और प्रोटॉन वाला सवाल है, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे। इस जैसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 4। तो 40 देख लें, वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कैल्शियम +2 विच इज दैट। तो कैल्शियम +2, अगर हम 40 की बात करें, कैल्शियम +2 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी कि फिलहाल इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मैग्नीशियम की बात करें, उस पर +2 चार्ज है, उसका एटॉमिक नंबर है 12, यानी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। आर्गॉन की बात करें, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखें जनाब, आर्गॉन और कैल्शियम +2 ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं।
आगे चलते हैं जी 41 बाय ड्रिंकिंग क्लोरीनेटेड वाटर देयर इज ए चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। तो क्लोरीन मिला पानी पीने से आपको कैंसर हो सकता है ब्लैडर और रेक्टम का। डेल्टा ऑप्शन सही लग रहा है। ये डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरीन 16 चैप्टर में आप पढ़ लेंगे तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डेल्टा ऑप्शन हमने बीच में डाल देना है। 42nd देख लें, विच एलिमेंट फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी है 42nd के अंदर। 42nd में जो चेन है वो बनती है बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अल्टरनेटिंग चेन बनती हैं और काफ़ी लेंथी चेन बन सकती हैं जिसकी वजह से सिलिका सॉलिड भी हो जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ टिक कर दें। 43rd द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। जमीन में ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.7% है और उसके बाद एल्यूमिनियम है शायद 13% और आयरन 8% के करीब है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। चार्ली ऑप्शन टिक कर दें। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 44 क्वेश्चन की बात चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल होगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। सिलिका हमने वैसे ही जो है सिलिका से ना सिलिसिक एसिड भी बन सकता है वैसे H2SiO3 और सल्फर डाइऑक्साइड से भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। सही जनाब। तो लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, उससे कुछ नहीं बन रहा। अल्फा ऑप्शन CO आप टिक कर देंगे। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस में से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह जैसे फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे उस हिसाब से अल्फा ऑप्शन फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 46 देख लें, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द एलिमेंट बिलोंग टू 7A ग्रुप। 7A ग्रुप में होना चाहिए 3p5। तो डेल्टा ऑप्शन देखें, नियॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 12 इलेक्ट्रॉन, 3px2 3py2 3pz1 ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। डेल्टा ऑप्शन आपने टिक कर लिया। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या बात सही नहीं है। ये मिक्स साल्ट है। मिक्स साल्ट का क्या मतलब होता है जी, ये जरा समझ लें। 47 में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसमें Cl जो है और OCl दो डिफरेंट एनाइंस हैं। दो डिफरेंट एनाइंस जो दो डिफरेंट एसिड से आए हों उनसे अगर साल्ट बने तो उसे आप कहते हैं मिक्स साल्ट। बीटा ऑप्शन इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। चार्ली ऑप्शन इसमें अवेलेबल क्लोरीन 35 to 37 या 40% होती है, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा ऑप्शन इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, जी नहीं। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो 47 में हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर देना है कि इट इज नॉट एन रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के तौर पर आप किसे इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने जर्मीसाइड के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर आपने क्लोरीन को इस्तेमाल किया है। तो क्लोरीन यहाँ पर सही जवाब हो सकता है। सही जी, क्लोरीन को आप देख लें कि वो सही जवाब है, वो एक एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। 48 में जी एंटीसेप्टिक से मुराद हम डिसइंफेक्टेंट ही ले रहे हैं, तो और कोई इन्फॉर्मेशन हमारी इसकी नहीं है। तो चार्ली ऑप्शन क्लोरीन को ही हम यहाँ पर सही मानकर चल रहे हैं। थोड़ा सा डाउट यहाँ पर क्रिएट होता है कि क्लोरीन और आयोडीन जो है इनमें एक प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि आयोडीन से आयोडेक्स बन रही है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बन रही हैं, वो भी एंटीसेप्टिक होती हैं। तो एज एन एंटीसेप्टिक जो है वो आप क्लोरीन से एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, वो एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। आयोडीन से फॉर्मुलेशन बनाते हैं, वो एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर के तौर पर क्लोरीन को टिक कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। एक सवाल है 49 विच इज़ यूज्ड इन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन। ये रेडॉन है, सही है, इंफॉर्मेशन है, याद करना चाहें तो कर लें। लास्ट टाइम ये सिलेबस में था, इस दफ़ा जो है वो नोबल गैसेस सिलेबस में इस तरह ऐसा शामिल नहीं है। 50th क्वेश्चन, सॉलिड आयोडीन फॉर्म्स आयोडीन वेपर्स अपॉन हीटिंग। सॉलिड आयोडीन जो है वो आयोडीन वेपर बना देती है गर्म करने पर। इंफॉर्मेशन दैट टेल्स अबाउट द आयोडीन इन सॉलिड एंड वेपर स्टेट इज। तो ये सवाल जो है ना 50th वाला, इसमें हम ये देख लें कि आयोडीन अगर सॉलिड होगा तो भी वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, और जब
उसे वेपोराइज कराएंगे तो भी उसके मालिक्यूल्स ही अलग अलग होंगे, उसके एटम्स सेपरेट नहीं होंगे। तो आयोडीन सॉलिड हालत में क्या होती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होती है, जैसा कि डेल्टा ऑप्शन में लिखा है। और जब आयोडीन को वेपोराइज कराते हैं तब भी I2 ही वेपोराइज होता है, तो वो भी मॉलिक्यूलर ही होता है। 51 हैलोजन विच कॉजेज सवियर बर्न ऑन स्किन दैट हील वेरी स्लोली। तो ये ब्रोमीन की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है पहले पेज पर, 5th चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ब्रोमीन एक पहले नहीं दूसरा पेज के ऊपर पहले वाले पैराग्राफ में होगी शायद। तो ऐसे ये स्किन पे बर्न करती है जो बड़े स्लोली हील होते हैं। चार्ली ऑप्शन कर दें। 52nd आ गया, ऑल हैव सिमिलर बाइंडिंग फोर्सेस एक्सेप्ट। तो ऑप्शन क्या है, सोडियम मेटल है, मेटेलिक बॉन्ड होगा, मैग्नीशियम मेटल है, मेटेलिक बॉन्ड होगा, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटेलिक बॉन्ड होगा, जबकि सिलिकॉन सेमी मेटल है तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड उस तरीके से नहीं होगा। तो डेल्टा ऑप्शन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएंगी। 53rd देख लें, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन जरा देख लें 53rd के अंदर। तो 53rd में मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। आपको याद हो कि 4th ग्रुप तक, एक पीरियड में 4th ग्रुप तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे थे, और उसके बाद ये डिक्रीज करते थे सडनली, क्योंकि जो हायर मेंबर हैं उनके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती थी। तो 1 2 3 4 चौथे ग्रुप तक नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से बढ़ते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सिलिकॉन का आता है, और उसके बाद फास्फोरस में एक डिक्रीज आ जाता है। 54 देखें, विच वन इज द रेयर हैलोजन अमंग द फॉलोइंग। तो एस्टाटीन एक रेयर हैलोजन है, डेल्टा ऑप्शन टिक कर देंगे। 55 हैलोथिन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, इट कंटेन्स 3 हैलोजन एटम्स विच आर। तो हैलोथिन का फार्मूला हमें आना चाहिए। 55 क्वेश्चन के अंदर हैलोथिन का फार्मूला है CF3CH Cl और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों हैं, अल्फा ऑप्शन टिक कर दें। 56 क्लोरामाइंस कैन बी प्रिवेंटेड इन वाटर बाय। तो क्लोरामीन्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, अल्कलाइन पीएच से जी, बीटा ऑप्शन। क्लोरामाइंस को अल्कलाइन पीएच से प्रिवेंट किया जा सकता है, ये भी डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरीन में ही लिखा हुआ है। 57 विच वन इज द अल्टरनेट टू क्लोरीन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। चार्ली ऑप्शन ओजोन, अगेन उसी टॉपिक की बात हो रही है। 58 क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में बी हार्मफुल इफ वाटर कंटेन्स। तो अगर पानी में अमोनिया होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करके बना सकती है क्लोरामीन्स। क्लोरामीन्स क्या होती हैं वो मैंने बता दिया जी, अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट। अल्फा ऑप्शन 58 में हमने टिक कर दिया। 59 टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स विद क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो अगर आप ओजोन इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो फिर 59 में आप क्लोरीन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी काम बन जाएगा। और 60 इन ह्यूमन लिवर विच सब्सटेंस कैन कॉज कैंसर। तो अल्फा ऑप्शन क्लोरोफॉर्म, लिवर कार्सिनोजन के तौर पर हम क्लोरोफॉर्म को जानते हैं। तो ये सारे सवाल हमने अभी पढ़े। हम यहाँ पर उम्मीद है कि आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया होगा। कोई परेशानी अगर किसी भी किस्म की हो तो आप डिस्कस कर लें जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।